ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, क्या होगा इसका आईयूपीसी नाम? हेक्सा कोबाल्ट आयरन। 6 एटॉमिक्स क्या बोले? हेक्सा। और अमोनिया को क्या बोलते हैं? हेक्सा एमाइड। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3। व्हाई 3? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है और पॉजिटिव +3 की चार्ज है, तो इसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर करेंगे, तो कितने की चार्ज आएगी? +3। ओके, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? हेक्साएमाइड निकेल 2 आयन। आयन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें अगर चार्ज है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा देते हैं? आयन। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्साएमाइड कोबाल्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये जो क्या बोलना चाहिए? हेक्साएमाइड निकल, ये कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। किसके थ्रू एक्सप्लेन करनी है इसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या हम पढ़ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को? ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे केवल क्या पूछा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा है और आउटर ऑर्बिटल, हम सारी चीज निकालेंगे। ओके, सबसे पहले किसको निकालते हैं? इसका ऑपरेशन। फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? प्राइमरी वैलेंसी। आता है क्या सबको निकालने? प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना? ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि कोबाल्ट को हम क्या मानते हैं? अमोनिया कितने की चार्ज होती है? 0। 6 × 0 + 0, ठीक है, इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? इसका वैल्यू कितना आया? +3। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्यों होता है, कहां होता है, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया। ओके, सेकंड हम क्या निकालते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? लिगेंड के कोई लिगेंड कितने लोन पेयर कहां से डोनेट कर रहा है, ठीक है, जितने लोन पेयर डोनेट करता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, इनटू कितनी डेंसिटी इसकी? 1। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो क्या होगी इसकी डेंसिटी? 1, ठीक है। 6 × 1 तो कितना हो गया? 6। अगर हमको क्या निकालना है? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे क्या हो जाता? कोबाल्ट हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाता? En हो जाता और ये क्या हो जाता? 3 इथाइलिन डाइइमाइड। इथाइलिन डाइइमाइड अगर ये हो जाता, हम क्या जानते हैं? इथाइलिन डाइइमाइड कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड? कैसा है? बाइडेंटेड। ये 2 जगहों से लोन पे डोनेट करता है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पे अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, ठीक है, तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3। डेंसिटी कितनी है? 2। कितना हुआ? 6। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बात आएगी भैया हम कैसे जानेंगे कोई मोनोडेंटेड है कोई बाइडेंटेड है? तो इसके हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ बोलो, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना निकल के आ गया? 6, ठीक है। थर्ड क्या निकालते थे बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? कोबाल्ट का। तो क्या हम निकाल सकते हैं? कहां तक निकाल सकते हैं कोबाल्ट का? सबसे पहले हम निकाल दिए आर्गन का, उसके बाद कितना होगा? 4s2 एंड 3d7 आता है सबको? और ये आना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको रटा आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का? 27। ओके, आर्गन तक निकाल दे, कितना हो गया? 18। उसके बाद क्या आएगा? 4s, उसके बाद 3d। s पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। d में 7। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कितना है? 7 है। इसके वैलेंस में कितने हैं? या लास्ट स्टेज में अगर आप छोटा ट्रिक मान के चलो, कोबाल्ट का लास्ट में अगर 27 है
ठीक है, तो कितना आएगा डी में 7 आएगा। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम और कॉपर, एकदम फोकस करके रखते हैं इसमें, ठीक है। हमने ये भी निकाल लिया। एक्चुअल में हमको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कोबाल्ट प्लस 3 का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा भैया, डी ऑर्बिटल से निकल जाएगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से निकलेगा, 4s2 से। क्यों निकलेगा 4s2 से, क्योंकि वही क्या है, आउटर से। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन तक तो बन गया 18, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4s 0 एंड 6 होगा। डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद, 4th हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसके लिए ऑर्बिटल्स देखते हैं, इसका किसका ऑर्बिटल, तो भी देख लेते हैं क्या होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने, CO NH3, उसके बाद 6, इसमें हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ओके। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं डी ऑर्बिटल या फिर कोबाल्ट का जितने भी ऑर्बिटल हैं उसको, ठीक है। कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे जो हम यूज कर सकते हैं, क्या होगा ये 3d, उसके बाद 4s, हम 4p भी ले सकते हैं अगर हमको नीड रही तब, ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं 4d भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। 3d के कितने ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। s के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1, ठीक है। p के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3, और d के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 बनेंगे, अगर जरूरत हो तब की बात, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जैसे देखो हमको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, यहीं पे हमको ये जानना पड़ेगा जो NH3 है वो किस टाइप का लिगेंड है ये जानना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे बोल दूँ NH3, क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड है बोलो, कैसे आपको बता दें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डोनर साइड है। हम एक छोटा सा ट्रिक लगाए हैं कि जहां कहीं भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइड मिले हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डोनर साइड कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या करा देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देता है एकदम डन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो 4p में भी नहीं होगा और 4d में भी नहीं होगा। कहाँ पे 3d 6 है, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, फिल कर दिए। ये किस केस में था, इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा था, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है, इसमें नोट कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रही है अपनी तरफ आ रही है, किसी मेटल्स की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट हो जाने के मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। कैसी हाई हो जाती है, जैसे आप अपन रोड पे खड़े हुए मान के चलते, ठीक है, 2 दोस्त 3 दोस्त 4 दोस्त अगर रोड पे खड़े हुए या घूम रहे हैं कहीं पे, क्या होता है उधर से अगर स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है तो हम लोग एकदम क्या हो जाते हैं, अटेंशन हो जाते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, क्या पता हमको ठोक के निकल जाए। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है, अगर कोई लिगेंड इसके पास आएगा तो इसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये कौन बताएगा, CFT बताएगा ये सारी चीजें, ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो क्या चीज, जैसे लिगेंड इसके पास आया, इस सेंट्रल मेटल के पास जैसे लिगेंड आया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करा देंगे, ये लोग पेयर करा देंगे। क्यों पेयर कराएगा आपको पता चलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो क्या होगा, लिगेंड इसके पास आया तो क्या क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा किसके पास, इसके पास, ठीक है। फिर भेज दूँ क्या, सीधा सीधा में भेज दे तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। ये वाला चला जाएगा किसके पास, इसके पास, तो ये क्या हो गया, ये भी हो जाएगा ऐसे पेयर, एकदम डन, ओके, ठीक है। अब हमें कितने यहाँ पे लिगेंड्स हैं, 6। कौन सा लिगेंड है, NH2। भाई हमको अगर कोई लड्डू दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, कोई लड्डू, ठीक है, तो हमारे हाथ क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। अगर मेरे एक हाथ खाली है तो मैं 2 लड्डू कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकते। हमको कितने लड्डू चाहिए, सपोज 2 लड्डू चाहिए, तो भाई हमारा दोनों हाथ बढ़ाना पड़ेगा। लड्डू है छोटा वाला लड्डू नहीं है, बड़े लड्डू की बात कर, जैसे तुम्हारे ब्याह हो रही है तो बड़ा वाला लड्डू आता ही नहीं आता, तो मैं वो लड्डू की बात कर रहा हूँ। बड़ा लड्डू जो है तो वो उस लड्डू के लेने के लिए हमको कितने
जगह चाहिए 2, यहाँ पे कितने लड्डू हैं 6, तो उस मेटल के पास कितने जगह होनी चाहिए 6 जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सा वो प्लेस हो गया जहाँ पे हम उस लड्डू को रख सकते हैं, कितने जगह टोटल चाहिए हमको 6, कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। इस पूरी ऑर्बिटल ये डन, ये ऑर्बिटल, ये पूरा ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल हुए 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे NH3 के लिए, यहाँ पे NH3 के लिए ऐसे भी कर सकते हो वो चीज। ठीक है, यहाँ पे जो लिगेंड्स था या पूरा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताओ D2sp3। अच्छा, D जो ऑर्बिटल यूज हुआ है, D जो ऑर्बिटल यूज हुआ है 4 का यूज हुआ है कि 3 का यूज हुआ है, जहाँ पे भी 3 का D ऑर्बिटल यूज होता है, इस ऑर्बिटल को या इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। एकदम डन हुआ क्या, क्यों इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो NH3 लिगेंड है, अब इसका आपको रीजन पूछेगा, आपको लिखने भी आना चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो NH3, चूंकि NH3 कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रहने को तो यहाँ पे भी है, ये भी NH3 ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम कैसे बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे तभी तो समझेंगे ना। क्या होगा, ये क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करा देते हैं पेयर करा देते हैं और उनको d ऑर्बिटल में 2 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है क्या बनता है D2sp3 बनता है। एकदम डन, हमने ये सारी चीजें कैलकुलेशन कर ली। अच्छा मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल। मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलते हैं हम लोग अष्टफलकीय। डन, 6 चीज क्या कैलकुलेशन करने होते हैं हमें, 6 क्या कैलकुलेशन करने बोलो, क्या करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या होता है बोलो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n just 2 4 मैग्नेटॉन। n क्या है, क्या है द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है हम कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 0, टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कितना आएगा 0, एकदम ओके। ठीक है, उसके बाद 6 चीज क्या कैलकुलेशन करते हैं हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर किसने ये लाइट आ रहा है क्या, क्लियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा बोलो, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय हो, क्या बोलते हैं इसको डायामैग्नेटिक। क्यों प्रतिचुंबकीय हुआ, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनुचुंबकीय है ना, उसमें कोई मैग्नेटिक मूवमेंट अगर वो आकर्षित हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है चुंबक की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसका मतलब उसमें क्या पाया गया है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट, जिसके मॉलिक्यूल में अनपेयर, जैसे अगर मैं इसी की बात करूं अगर इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी क्या शो करता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ये अनुचुंबकीय होगा जिसको हम क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। डन, जैसे आयरन की बात करते हैं, आयरन की तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो चुंबक की तरफ क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं, अपन ये बोल सकते हैं। 8 क्या निकालते थे बोलो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या, कैसे निकलेगा कोई मुझे बता सकते हैं क्या, क्या बिना कैलकुलेशन के इसको निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं क्या, ऐसे ही निकाल दे, नहीं निकलेगा निकाल दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का Z माइनस चार्ज प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 या 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके,
Z क्या है? एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। चार्ज कितने की चार्ज है? 3 की। तो भैया माइनस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? -3 कर सकते हैं। 27 - 3 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं यहाँ पे? 6 into 2 टोटल कितना आएगा बोलो? ये होगा 24 प्लस 12 कितना हुआ? 36। किसके आसपास आया है? क्रिप्टॉन के आसपास। किसके आसपास? क्रिप्टॉन। तो हमको क्या मिला था? क्वेश्चन मिला था कि ऑर्बिटल इनर होगा कि आउटर होगा, और उसमें एक्सप्लेन के लिए हमने ये सारी चीजें कैलकुलेशन कर ली। पर चुपचाप से समझो बस, ठीक है? अभी कोई क्वेश्चन नहीं करोगे तुम, कर ही नहीं सकते तुम क्वेश्चन, बाद में करो, ठीक है? तो अब इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी बना लोगे। अब इसको तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, हमने रीजन भी बता दिया कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि इसके 3d के d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो मैं इसको पूरा क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं, ठीक है? इसको में आपको क्या करना है? सेम ठीक। इसको साफ करूँ पूरा। ठीक है, वीडियो करने का फायदा क्या होगा? इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने हैं। इसको NiNH3 और 6। मैंने आपको कुछ बोले थे, क्या बोला था? अगर हमको 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने की? 100, और हमारा दोस्त हमको कितना रुपए दे रहा है? 50। क्या आप लेंगे क्या भाई? एकदम ले लो। तो यार 50 में कैसे नहीं लेगा? ले सकता, ठीक है? तो क्या था कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है अगर उतना मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम मिल रहा है तो क्या बोले? तो पैसा बढ़िया, ठीक है? चलते एकदम स्पीड से बोलना, ठीक है? मैं जिसको बोलूँगा वो बता सकते हो क्या? आर यू रेडी? लेकिन सर भाई खुद से लेवल बात प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? जल्दी बोल। +2 वेरी गुड। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? 6 वेरी गुड। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा? 6। अरे दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। बोल लिखा भी क्यों बता दी कोई भी। थर्ड चीज क्या होगा? थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसमें जो चार्ज लगी है ना निकल पे +2 की, और आर्गन के बाद वाला चाहिए। आर्गन के कितना हो गया? 18, ये आर्गन का। उसके बाद क्या आता है? 4s, फिर क्या आता है? 3d। बताओ किस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन? कहां से निकलेंगे? ये वाला ये कितना होगा? 3d पक्का 3d 8, ठीक है? 4 क्या निकालेंगे? हैवी। इससे पहले आप यार लिगेंड को पहचान लो बस, इसके पहले एक पहचान लो, अच्छी बात है। आप लिगेंड्स को पहचान लो, ठीक है? और वहां पे लिख देना 4 लिगेंड की प्रकृति, ऐसे लिखते हैं इसको, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है? कैसे है आपका लिगेंड? कैसा है? NH3 है। जो NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देता है? पेयर करा देता है। चलो अगर जरूरत हो तब की बात, पेयर करा देता है, ठीक है? देखते हैं क्या पेयर कराएगा नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा। पेयर करा देता तो इनर वाला d ऑर्बिटल यूज होता, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, ठीक है? चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में? NiNH3 6, ठीक है? चार्ज कितने की है? +2 की। ऑर्बिटल देखते हैं निकल का जो ऑर्बिटल है, कौन कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं? 3d और 4s,
4p और ये 4d, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए 3d। कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसके? 5। 1 2 3 4 और ये 5। s के 1 4, p के 3 1 2 3 और d के 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील कर देंगे हम, कर देते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। किस रूल से इलेक्ट्रॉन फील होता है? गुण की अधिकतम 1 2 3 4 5। गुण का नहीं, पाउली का, कुंड का, 3-4 रूल फॉलो होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, 7 और 8। ये हम क्या जानते हैं? जो NH3 क्या है? NH3 क्या करा देता है? पेयर करा देता है। हम तो जानते हैं ऐसा, NH3 क्या करा देता है? पेयर करा देता है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे कि जैसे ही NH3 पास में आया किसके, निकल गया, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाना था किसमें, और दोनों क्या हो जाने थे? पेयर हो जाने थे। लेकिन हमने स्टोरी बताई थी अगर हमको नीड है कितने रुपए की? 100। चलो ठीक है, हमने दो टाइप्स के पास हाइब्रिडाइजेशन देखे मैंने। कौन कौन सा? D2sp3 एंड sp3d2। देखो यार, अगर ऑक्टाहेड्रल हुआ, क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल, तो केवल और केवल कंसीडर करेंगे ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं लेना। आई बात समझ में? तो या तो हमको क्या चाहिए? D2sp3 चाहिए, या तो क्या चाहिए? sp3d2 चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फिलर लिगेंड आया अमोनिया और इसको क्या करा दिया? यहाँ पे करा दिया ऐसे पेयर। हो गई समस्या? हाँ बोला ना जी, हाँ बोला ना जी। क्या हुआ? ये क्या हो गया? D कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपने को? टोटल कितने चाहिए? 6 चाहिए। 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो कितने हो रहे थे? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो रहे थे। और हाइड्रोजन क्या बन जाता है जिसको हम बाप पुरखम नहीं सुने कभी? नहीं, D ये हो जाता फिर। और उसके बाद फिर इसको हम क्या लिखते हैं? आधा इनर और आधा आउटर। नहीं बनता ना, इसका आधा इनर और इसका आधा आउटर बनता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कहते हैं, भैया आपको नहीं देना है तो आप मत दो, हमको चाहिए थे कितनी ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमको इज्जत देते थे, अगर 2 ऑर्बिटल देते तो बोलते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक आदमी नहीं लग रहे हो, है ना? आप पेयर करा देंगे तो केवल और केवल कितनी ऑर्बिटल खाली होंगे? 1। तो हम क्या करेंगे? रेडिकल बाबू इधर और इधर के ऑर्बिटल हम काम में ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा ऑर्बिटल हम काम कितने चाहिए? टोटल 6। तो 1 हो गए s के, p के कितने? 3, d के कितने? 2। इस बार जो d यूज हो रहा है वो कहां का है? आउटर का यूज हो रहा है। तो ये पूरा जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगी ये सब। ओके, ये वाला ऑर्बिटल। और यहां पे इलेक्ट्रॉन फील होगा किसका? NH3 का। ओके, क्या हो गया ये? आप टोटल इसको लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए वो किसके हैं? NH3 के। बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वो यूज हुआ है यहाँ पे? sp3d2। और इस बार जो d यूज हुआ है वो आउटर ऑर्बिटल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? क्यों ऐसा हुआ होगा, काहे ऐसा होगा, आपको आई समझ में चीजें? ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। फिफ्थ चीज क्या निकालना है अपने को? फिफ्थ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या? बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो कितना निकलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट? फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। डन ना? देयर आर n इज इक्वल टू कितने एम्पीयर है? 2 एम्पीयर। तो अपन क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 + 2 टोटल कितना होगा? 2 × 4 क्या? 4 अंडर रूट ये। डन ना? कितना हो फिर? अंडर रूट 8। आप इसको और कैलकुलेशन कर सकते हो, क्या निकलेगा? 2 अंडर रूट 2 ये निकल जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट को लेके दशमलव में निकाला जाता है, याद रखना। ठीक है,
उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर। बोलो क्या होगा मैग्नेटिक बिहेवियर इसका, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अन से एन पे र से अनुचुंबकीय, क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या, दो को क्या बोलते हैं, डाया। और जहां कहीं भी हमको सारे के सारे पेयर लिखे मतलब दो की जोड़ी होती तो वो डायामैग्नेटिक हो जाते हैं, जोड़ी नहीं है तो क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। लास्ट हमको क्या निकालने हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या ऐसे निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करो कितना होगा, बिना पेन कॉपी चला कैलकुलेशन करो, जोड़े क्या ऐसे ही जोड़े, निकल एटॉमिक नंबर 28 माइनस चार्ज, कितनी की चार्ज है, दो की, ठीक है। 28 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 26। हाउ बोला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 into 2 कितना हुआ, 12, ठीक है। 26 और 12 कितना हुआ फिर 36, ओके। कैलकुलेशन करनी कितना हुआ, 38 ठीक है, 38 निकाल के देखते हैं एक बार कितना होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z माइनस चार्ज, फिर भी किसके आसपास होगा, 36 के आसपास होगा, क्रिप्टॉन के आसपास होगा, अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ज प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बोलो Z कितना है, 28 माइनस 2 26 हुआ, ठीक है, प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर में सीधा 12 कर दो क्या, ठीक है। कितना हुआ फिर बोलो, 26 प्लस 12, 6 दूनी 8 मतलब ये हुआ 38, 6 और कितना हुआ, तो ये हुआ 38, इसके आसपास हुआ, क्रिप्टॉन के आसपास। एकदम डन। कुछ भी क्वेश्चन पूछना बता सकते हैं ऐसे, ओके। तो आपसे क्वेश्चन ये था, समझाइए कि आपने इसका आंसर क्या बोला है, ठीक है। हमने तो सारी चीज कैलकुलेशन कर ली, लेकिन हम इसका आंसर केवल क्या लिखते हैं, देखना उसमें मैंने जो ग्रुप में शेयर किया है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हुआ था, +3, यहाँ पे कितना था, +2। तो मेन चीज जितना क्लासिफिकेशन करने बोला है ना, अगर आपसे पूछता है केवल आप इसको समझाओ, इनर ऑर्बिटल को समझाओ, आउटर ऑर्बिटल को समझाओ, आपको पूरा बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको शो करना और उसको एक्सप्लेन कर देना, बस इतने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोला देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने थे, 6 थे, ठीक है। तो बोला गया NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयर करा देता है, इसीलिए जो वहां पे हमको मिला था, क्या मिला था, हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 मिला था। और यहाँ पे क्या है, रहने को तो यहाँ पे भी है, अगर NH3 युग्मन का कारण बनता है तो केवल एक 3D कक्षा खाली होता है। अगर यहाँ पे अगर ये युग्मन कराता, NH3 अगर क्या करा देता, पेयर करा देता, कितने ऑर्बिटल मिलते, एक ऑर्बिटल, लेकिन हमको 100 रुपए की जरूरत थी, कितने की, 100 की। हमारा दोस्त कितना दे रहा था, 50, तो हमने उसके 50 भी क्या कर दिए, लौटा दिए, यार हमको नहीं चाहिए, किसी और से हम पूरा का पूरा क्या ले लेंगे, 100 रुपए ले लेंगे। तो हमने इससे डी ऑर्बिटल नहीं लेके, NH3 इससे डी ऑर्बिटल नहीं लेके, इससे लिया, इससे 4d से ले लिया। तो क्या हाइब्रिडेशन बना, sp3d2। क्या ये कॉन्सेप्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या, हाउ बैलेंस। अब जिसको नहीं हुआ है जाके क्या करेंगे, घर में बताना, ठीक है। से बाहर होना, क्या बोल रहे हो तुम लोग, गाड़ी